सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस इतवार की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने हमें चलाया, हमें सही सलामत रखवाली किया है। प्रभु की कृपा हमारे संग रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज हमारा साथ हमें आराधना में चलाने के लिए न्यू पेनियल एजी चर्च की पास्टरमान रेवरेंड अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। वो हमें आराधना में चलाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद प्रभु जी, पिछले एक हफ्ते हमें आपने चलाया खुदावंद प्रभु जी, और इस हफ्ते में भी हम मिलकर आपकी चरणों पर आकर आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए आपने दिया हुआ अच्छा सौभाग्यता के लिए हम आपको धन्यवाद और शुक्र करते हैं। परमेश्वर आज की आराधना आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हमें हालेलुया आशीर्वाद और अनुग्रह करें। आज का हालेलुया स्तुति और आराधना, उसके साथ साथ प्रभु का वचन, सब कुछ प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सारे आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से विनती मांगते हैं, सुनिल ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अभी हम पास्टर अजय कुमार को स्वागत करें। परमेश्वर हमें आशीष करने पाए, उसके द्वारा हम हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया आराधना करेंगे। वेलकम पास्टर। प्रेज लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर के स्तुति देते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करके आराधना के चलाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ हाथ उठा के, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए,
सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पिता, हालेलुया, हमें ले चल यीशु के पास। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। ओ हालेलुया, we glorify your name. Lord, we welcome you this morning, oh God. Holy Spirit, oh, you take us in the presence of God. Oh, we glorify your name. We magnify your name, Lord, this morning. Lord, we want to glorify your name. We give you all glory, we give you all honor. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Oh, we want to praise your name. Let the presence of God will cover us, Lord. Let the presence of God will cover us this morning, oh Jesus. Let the mighty presence will envelop, Lord Jesus. Mighty presence will envelop, oh God. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, glory, glory. Hallelujah, Jesus name. Jesus. और एक गाना भी हम गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बहुत पुराना गाना है, आप सबको जानते हैं। मिलकर हम गाएंगे। प्रेज लॉर्ड। Jesus name, hallelujah, glory to Jesus. स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएंगे और एक बार। आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं,
Jesus. Glory to God. Hallelujah. We are going to sing another one more song. Let's praise His name. His name. Jesus name. मुक्ति दिलाएगा यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ये गीत सबको जान दे, मिलकर हम गाएंगे। प्रेज लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हो बलिदान, सूली पे हो बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बगाया, क्रूस पे अपना खून बगाया, सारे जया दाम, सारे चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दया का बगता सागर, यीशु दया का बगता सागर, यीशु गदे तमगान, यीशु गदे तमगान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे हुआ बलिदान, सूली पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बगता सागर, यीशु दया का बगता सागर, यीशु के देता
शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all close our eyes and look upon the face of Jesus this morning. Hallelujah. Today is the special day. The Spirit of God is moving in us. Though we are in a different place, we may be far we are worshiping, but I know that God is very near to us. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. He is the unchanging God. He never fails. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Jesus. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हो तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, hallelujah, hallelujah. तेरा प्यार से तूने प्यार किया, तेरा प्यार से तूने प्यार किया। माँ से के राग प्यार तेरा, माँ से के राग प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया। साथ में चलूंगा, तेरे साथ में चलूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ
Father God, we thank you for this wonderful day that you have given us to be in your presence, O God. Lord, we come to your throne of grace once again. Lord, we believe that you have accepted our prayers and offerings and worship and praise and honor, O God. Lord, we give you one more, hallelujah, one more time, the praise and offering to you, O God, because you deserve it, Lord Jesus. There is no one like you, Lord. There is none like you, Jesus, because you have died on the cross and shed the blood for us. And Lord, we are received through the stripes, the healing and the power, O God. Lord, this morning we submit everyone into your mighty hand, O God. Thank you, Lord, hearing our prayers. Thank you, Lord, receiving and accepting our praise and worship, O God. We submit everything into your mighty hand. We give you glory. We give you honor. Lord, thank you, Lord, once again. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you. Praise the Lord. Thank you, Pastor Ajay Kumar. It's a wonderful worship. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को प्रभु आशीष देने पाए। और खास करके अभी हम परमेश्वर की वचन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत प्रार्थना के साथ हम बैठ जाएं। खास करके आज हम दुनिया में इस सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन जा रहा है, बहुत मुसीबत, दुख और तकलीफें, काफी परेशानियां देश में होने के समय ऐसे एक माध्यम के द्वारा आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अच्छा सौभाग्यता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। खास करके इस वचन को सुनने वाले जो कोई हैं, उनकी जीवन में परमेश्वर आशीष दे, अनुग्रह दे, उनकी जीवन में प्रभु काम करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आइए मिलकर हालेलुया छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके आज हम परमेश्वर की वचन के लिए जा रहे हैं। वचन की गहराइयों को हमें समझने के लिए प्रभु मदद करें, सहायता करें। सिर्फ सुनना नहीं, उसके अनुसार खुदावंद अपने जीवन में हालेलुया अभ्यास करने के लिए प्रभु हमें हालेलुया मदद कर, सहायता कर। जो वचन सुनते हैं हमारे जीवन में वो कामयाब हो जाए, उसके अनुसार हम आगे निकलने के लिए परमेश्वर पिता तू हमें मदद और सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तू हमारे संग साथ रहने वाला है, तेरा जलाल और कृपा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। सुनने वाले सभी को और वचन देने वाला मुझे भी आपके हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु मसीह की पवित्र जलाली नाम से बिंदी मांगते हैं, सुनिल ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करने हैं दे। खास करके आज मेरा संदेश एक ही है, परमेश्वर को जानो। परमेश्वर की कैसे हम जान सकते हैं, परमेश्वर का साथ हमारा क्या रिश्ता है, कैसे हम परमेश्वर को पहचान सकते हैं, इस मामले से मैं आपसे आज परमेश्वर की वाणी लेकर आना चाहता हूं। सिर्फ इस शो में नहीं और फेसबुक लाइव में भी काफी लोग देखते रहते हैं, तो उन सबों को परमेश्वर का कृपा संग्रह ने पाए। तो परमेश्वर कौन है करके हम पहले जानना है। उसके लिए एक आयत में पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23वां वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। एक कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इसका मतलब यही है, वो हमारी साथ है। और एक वचन भी पढ़ेंगे, यूहन्ना नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 41वां वचन। पहला हालेलुया यूहन्ना पहला अध्याय उसका 41।
उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से शिमोन पत्रोस से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। अब अभी समझ गए होंगे। तो इमानुएल मतलब हमारे संग रहने वाला। अभी यहाँ पे शिमोन पत्रोस के साथ अपना भाई आकर कह रहा है, अंद्रयोस आके यही कहता है, हाँ हमें तो क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। यहूदी लोग एक मसीहा के लिए इंतजार करते थे। उनकी मन में यही विचार था, उनका विचारधारा यही थे, तो हमारे लिए इस दुनिया में राज करने के लिए एक राजा आएगा, वो मसीहा होगा, इस दुनिया में राज करेगा करके उनकी सोच विचार था। जब इन्होंने प्रभु यीशु को देखा है, तुरंत आके अपना भाई पत्रस से कहने लगा, हाँ हम जो मसीहा के लिए इंतजार करते थे, क्रिस्त अर्थात मसीह हमें मिल गया है। लेकिन पूरी यहूदियों ने, नहीं तो इस्राएल के लोगों ने इस बात को माना नहीं है। अंद्रोस की आंखों में इसका रोशनी मिली है। क्यों इस बात को पूरी लोगों को समझ नहीं आया? उस दिन का इस्राएली लोगों को हालेलुया समझ नहीं आने की कारण क्या है? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां वचन, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, वहां पे पढ़ने के समय हालेलुया ऐसे लिखा है, उस वचन को पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। क्योंकि जो हालेलुया, परंतु एक और बार पढ़ेंगे उस वचन को, परंतु शारीरिक मनुष्य। अब समझ गए होंगे, जन्म स्वभाव की मनुष्य, दूसरी बाइबल में ऐसे लिखा है, दूसरी भाषा में, जन्म स्वभाव की मनुष्य, एक आम बंदा परमेश्वर को वो जान नहीं पाएगा। एक आम बंदा मसीह को जानना उनके लिए मुश्किल है। एक आम बंदा परमेश्वर को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके अंदर मूर्खता की स्वभाव रहता है। इसलिए आम बंदे परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर को जानना है तो पहले उस व्यक्ति मैं पापी हूं करके अपने आप को हालेलुया समर्पित करना है। परमेश्वर का वचन सुनने के समय उन्होंने खुद अपने जिंदगी को मैं पापी हूं, यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है करके एक विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हुए हालेलुया वो अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में समर्पित करने के समय, परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करने के समय हालेलुया प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आके जीना शुरू करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, प्रकाशित वाक्यों 3 अध्याय 20वां वचन में, मैं दरवाजा की बाहर आकर खटखटाता हूं, अगर कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसकी अंदर आकर उनके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। तो हम परमेश्वर के लिए अपना दिल को खोलकर देना है। तो दिल नहीं खोलेंगे, हम मसीह जिंदगी में कोई भी खासियत नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मसीह जिंदगी का अर्थ ही हालेलुया नहीं होता है। इसलिए पहले हम परमेश्वर का दिल को हालेलुया, परमेश्वर के लिए अपना दिल को खोलकर देना है। हाँ प्रभु जी मेरा दिल में आइए, आप हमारे जीवन में वास कीजिए करके अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए। जो मूर्ख इंसान इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। तभी हम पहले मूर्ख अवस्था से हालेलुया, शारीरिक अवस्था से, जो हालेलुया इस जन्म स्वभाव की अवस्था से, पाप की जिंदगी से पहले हम छुटकारा पाना है। प्रभु यीशु मसीह को बोल के
पश्चाताप प्राप्त करते हुए मैं पापी हूं करके समर्पित कर कर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका दिल खोल कर देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएंगे, उस समय आप परमेश्वर का जानना शुरू करोगे। तो पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चाई को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। परमेश्वर को जानना, हम पहले सच्चाई को जानने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है। सच्चाई को जानना है तो प्रभु यीशु मसीह का हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान देने के लिए आया। आप दुनिया में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले भिन्न भिन्न तरीका के लोग हैं। उनकी मन में यही है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरा हालेलुया परेशानी दूर होना चाहिए, मेरा कर्जा उतरना चाहिए। और जरूरतों के साथ परमेश्वर के पास पहुंचने वाले काफी हैं, लेकिन जरूरत पूरा होने के बाद वो वापस भी चले जाते हैं। लेकिन हमें जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया नहीं। हम जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना इतना अच्छा भी नहीं है। हमें बनाए हुआ परमेश्वर को आराधना करेंगे, उनका बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब जो कुछ आशीषें हैं वो सारे आशीष परमेश्वर देगा पक्का। तो परमेश्वर की राज और खोज को ढूंढो, तब ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब परमेश्वर को जानने से दुनियादारी आशीष सारे मिलेगा करके नहीं उस वचन बताता। उस वचन का मतलब यही है, परमेश्वर के राज को ढूंढो, तब परमेश्वर का राज आपको पहले मिल जाएगा। हाँ, इस दुनिया में जीने के जरूरत का आशीष हालेलुया प्रभु आपको जरूर देंगे, लेकिन ये नहीं है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर का उद्देश्य यही है, मेरा बच्चा मुझे जाने। क्यों हम परमेश्वर को जानना है? लूका की सुसमाचार उसका हालेलुया 24वां अध्याय चैप्टर 24 उसका 45 चैप्टर 24 लूका चैप्टर 24 उसका 45वां वचन हालेलुया। वहां पे हम एक बात को बहुत गंभीरता से देख सकते हैं। लूका दी एंजल उसका 24वां अध्याय उसका हालेलुया 45वां वचन अब पढ़ेंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा का और पाप की क्षमा की प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। इन सब बातों के गवाह हो। हालेलुया। परमेश्वर ने इस अवस्था को आप देखने के समय प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मर गया, 3 दिन हो गया। उस समय परमेश्वर की चेले लोग वो परमेश्वर के साथ रहते थे, परमेश्वर के साथ गाते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। इन्होंने चंगाई देखा है, चमत्कार देखा है, सब कुछ है। उनका मन में ये विचार था, जो विचार सही नहीं थे। उनका मन में एक राजा आएगा
वो राजा हमें इस दुनिया की राजा को खत्म करके हमें राज करेगा करके उन्होंने सोचा है। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गराज के बारे में, गुप्त बातों के बारे में इस्राएली लोगों के अंदर अर्थात उनकी चेले लोगों के अंदर भी ये विचार नहीं था। इसलिए इसमें से कुछ लोगों ने जाके प्रभु से बताया, यूहन्ना और याकूब ने जाके प्रभु से बताया, प्रभु जब तुम्हारी राज आएगा हमें हालेलुया आपकी दाएं बाएं बिठाना है। इन्होंने बताने की बात हालेलुया इनका मम्मी को भी जाके हालेलुया प्रभु से जाके रेकमेंड करवाने के लिए बोला है। उन्होंने भी जाके बताया, हालेलुया प्रभु जी तेरा राज आने के समय हालेलुया मेरा बच्चे को आपकी दाएं बाएं बिठाना है। वो नहीं जानते थे परमेश्वर का राज क्या है, परमेश्वर कौन है करके उनके अंदर जानकारी कमी के कारण ये बात हुई है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह मर गया उस समय उन्होंने हालेलुया पतरस ने बताया, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं, क्या अब आ रहे हो? सिर्फ पतरस नहीं गया, पतरस अपने साथ प्रभु के सारे चेलों को भी लेकर उन्होंने मछली पकड़ने के लिए गया। कुछ भी नहीं मिला है। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को मिला था उस समय हालेलुया पतरस का पास कुछ नहीं था। उसने उस समय भी ये बोला है, पूरी रात मेहनत किया हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो परमेश्वर ने उसको उस दिन, जब शुरुआत की दिन था परमेश्वर को जानने के समय, उस समय परमेश्वर ने उसको नाव भर के हालेलुया जाल फटने तक उनको प्रभु मछली दिया है। उस दिन से वो जाल और नाव को छोड़ के परमेश्वर यीशु के पीछे करने लगा। लेकिन बात यही है, यहाँ पे यीशु मसीह मर गया करके सुनकर इन्होंने मछली पकड़ने के लिए दोबारा चले गए थे। तो उसी अवस्था में पहुंच गया जो कालीपन की अवस्था में। वहां जाके मछली पकड़ने के समय प्रभु यीशु मसीह आया। 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया इन लोग जानते थे। अभी यीशु मसीह आने के समय वो क्या कह रहे हैं, 36 से पढ़िए, वचन 36। मैं ये बातें कह रहे थे कि आप ही उनके बीच में आप खड़ा हुआ। यीशु मसीह आके उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए। यीशु मसीह का शांति को भी, यीशु को भी समझने का हालेलुया मन उसको नहीं था। उसका हालेलुया उनका मन का हृदय बंद था, उनका मन बंद हो गया था। इसलिए उन्होंने ये सोचा था, वे घबरा गया और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखा। यीशु के पास 3 दिन के पहले जाके खाया पिया सेवा किया, उसके साथ साथ चलते थे, सारा कुछ किया। 3 दिन में उनकी 6 लोग बातों को भूल गया है। कारण क्या है? यीशु को उन्होंने पूरी तरीका से जाना नहीं। यीशु का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की उद्देश्य क्या है करके जानकारी इनको कम होने के कारण यीशु मसीह को 3 दिन के अंदर भूल चुके हैं। तो अब यहाँ पे यीशु क्या रहा है, हालेलुया परमेश्वर पूछ रहा है, उसका 38 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह, हालेलुया क्यों आपके मन में संदेह उठने की कारण है? मेरे हाथ और मेरे हाथ को पांव को देखो, मैं ही यीशु की करके प्रभु अपने आप को स्थापित करना पड़ रहा है। यीशु को इन्होंने भूल गया गए। 3 दिन की पहले तक इनके साथ रखा गए, लेकिन इन्होंने यीशु को पहचाना नहीं गए। हम भी कई बार ऐसे हैं, जरूरतों के लिए परमेश्वर को जानते हैं, जरूरत खत्म होने के बाद प्रभु को मैं नहीं जानता हूं तो दूसरी रास्ते में चले जाते हैं। यहाँ पे चेले यीशु के थे, उनका भी अवस्था यही था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने आप को स्थापित कर रहा है, मेरे हाथों को देखो। लेकिन बाद में क्या बना है, हालेलुया परमेश्वर उनको हालेलुया मछली वहारा पका के उनको दिया है। वो खाने की बात हालेलुया 44 वचन 44 हालेलुया वहां पे लिखा है। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मेरे तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि
जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में हाँ मेरे विषय लिखी है, सब पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के बारे में उन्होंने हालेलुया बताया है। उस वचन को जानने के लिए परमेश्वर क्या किया? 45 हालेलुया 45वां वचन में अब पढ़ेंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को उन्होंने खोल दिया है। यहाँ पे समझ को खोल दिया करके लिखा है, लेकिन हालेलुया मेरा हाथ में जो बाइबल है दूसरी भाषा की, उसमें लिखा है उनके हृदय को परमेश्वर ने खोला है। परमेश्वर उनके हृदय को खोलने के कारण हालेलुया उन्होंने यीशु मसीह को पहचानना शुरू हो गया। तो तले पढ़ने के समय वहां पे यही है बात। हालेलुया परमेश्वर का बारे में जानकारी और परमेश्वर पापियों को क्षमा करता है करके प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने अपने चेले लोगों का दिल को परमेश्वर ने खोल दिया है। दोबारा परमेश्वर ने बताया हालेलुया तुम लोग मेरा पिता की भविष्यवाणी हालेलुया मैं आपके ऊपर भेजता हूं, उसको प्राप्त करने के लिए यरूशलेम में हालेलुया जाके बैठे रहो। कहने की मतलब यही है। आप जाने एक बात मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, एक बात परमेश्वर आपके जीवन में यही काम करेगा। उसी एक बात समझना बहुत यहां पे जरूरी है। परमेश्वर को जानना है तो पहले अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की वचन के लिए खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलेंगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो परमेश्वर को जानना है तो हालेलुया परमेश्वर के लिए दिल और दिमाग को खोलना है। इस वचन की बात अब पढ़ने के समय उसका 52 वचन पढ़ेंगे। 24 लूका के सुसमाचार उसका 26 का 52। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, जैसे स्त्रियों ने कहा था। 52 वचन। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गया और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। समझ आ गया आप बात? यीशु के साथ चलता था तब उनको यीशु के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन यीशु हालेलुया मर गया, जी उठकर आ गया। उस समय परमेश्वर को भी इन्होंने पहचाना नहीं, भूत समझ रहे थे। बाद में परमेश्वर उनकी दिल को खोला है, खोलकर हालेलुया परमेश्वर के बारे में जानने के लिए परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ बातों को गहराई को परमेश्वर ने उनको लेके जा रहे थे। तो परमेश्वर की वचन का गहराई इसलिए दिया गया है, जो लोग पापी है उन लोगों का साथ जाके परमेश्वर के बारे में प्रचार करने के लिए और गवाह बनने के लिए। गवाह मतलब हालेलुया एक गवाह आम गवाह नहीं है, हालेलुया अपने आप को शहीद होकर गवाह करने के लिए। मूल भाषा में इसे ही लिखा है, हालेलुया शहीद होकर गवाह करने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को हालेलुया उनका दिल को खोला है। आप रसूलादि कर्तव्य आगे की हालेलुया जो किताब में पढ़ेंगे, हालेलुया पत्रियों में पढ़ेंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं यीशु मसीह की 12 चेलों में से ज्यादा चेले शहीद होके मरा है। कुछ लोग हालेलुया सूली पर मर गया, कुछ लोगों को तलवार से काटा गया है। यूहन्ना हालेलुया सिर्फ यूहन्ना नबी ने अपने जीवन में वो हालेलुया उनका जानकारी यही था। यूहन्ना नबी ने उन्होंने ये जाना है हालेलुया यीशु मसीह का रसूलादि कर्तव्य लिखने के लिए परमेश्वर ने उनको रखा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा यीशु मसीह को जानने के बाद दुनिया के बारे में उसको इतना जानकारी हालेलुया जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि जो करना था उस सारे बातों के बारे में प्रभु ने उनको ज्ञान दिया है। मैं एक और बात हालेलुया ज्यादा बताकर मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं। कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन पे पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री
उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सके परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की समझ से भरपूर होने के लिए मैं आपके लिए दुआ करता हूं करके कोलोसी कलीसिया को हालेलुया पत्र लिखने के समय ऐसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया प्रभु जी, ये कोलोसी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की बारे में जानकारी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारी प्रार्थना आज क्या है? परमेश्वर हमें गाड़ी दे। अभी मेरे पास मोटरसाइकिल है, तू कार दे। मेरे पास साइकिल है, तू मुझे मोटरसाइकिल दे। जिनका पास कार है वो कहता है प्रभु जी मुझे हालेलुया जहाज दे। जहाज में जाने वाला बोल रहा है मुझे दोबारा साइकिल दे। 80 साल की, 90 साल की, नहीं तो 100 साल की जिंदगी के लिए हम मांगते मांगते रहते हैं। लेकिन कोलोसी कलीसिया के लिए पत्र लिखने के समय हालेलुया पौलुस कहता है तुम्हारी प्रभु की जानकारी से भरपूर होने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, लेकिन सिर्फ ये नहीं है उसका काम। प्रभु हमें बुलाने के एक मकसद है, हम पाप से बच गया है, इसी तरह लोगों को भी बचाने के लिए ही हालेलुया परमेश्वर हमें बुलाया है। यहाँ पे हालेलुया आप देखने के समय हालेलुया एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की पहले जन्म हुआ। यीशु मसीह की रास्ता को यूहन्ना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोनों दो ही है। हालेलुया ये यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में बाइबल बताता है जो स्त्रियों में पैदा हुआ व्यक्ति से यूहन्ना बपतिस्मा वाले से कोई भी बड़ा नहीं है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं जाना। यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह को पहचाना नहीं गया। इसलिए अपने चेलों को भेजकर यीशु मसीह के पास भेजकर उन्होंने पूछा है क्या आने वाला मसीह तू ही है? लेकिन कुछ दो व्यक्तियों के बारे में मैं हालेलुया बाइबल में बताता हूं, वो परमेश्वर को जान देते, परमेश्वर को पहचान देते। किਵੇਂ उन्होंने पहचाना है? कारण यही है, पुराने नियम और नया नियम ये दोनों के बीच में 400 साल की फर्क है। ये 400 साल में कोई भी परमेश्वर का प्रत्यक्ष हालेलुया जो रेवलेशन नहीं था, परमेश्वर का कोई प्रकट वहां पे नहीं हुआ था 400 साल तक, क्योंकि लोगों की पापों के कारण इस 400 साल तक परमेश्वर का कोई भविष्यवाणी देश के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है। लोगों के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं था, पुरोहित के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं था, किसी भी व्यक्ति के साथ परमेश्वर का संबंध नहीं थे। लेकिन यहां पे हम देखने के समय एक व्यक्ति जो लूका की सुसमाचार उसका दूसरी अध्याय 25वां वचन को आपकी योजना को मैं लौटाना चाहता हूं। 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। लूका की सुसमाचार दूसरी अध्याय उसका 25वां वचन से लेकर हम 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। एक बात समझना है, वहां पे प्रभु का कोई हालेलुया रिलेशन नहीं है। वहां पे उस हालेलुया डायनास्टी के साथ, लोगों के साथ, राजाओं के साथ, और वहां पे जो हालेलुया सेवा करने वाले परमेश्वर की लोगों के साथ किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसके बीच में सिर्फ यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। इसके अलावा यहाँ पे एक व्यक्ति जी रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति, उसका नाम है शिमोन। उसका बारे में लिखा है धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर का भक्त था। इस बात उनको कैसे आया है? और वह इस्राएल की
शांति वो इस्राएल की शांति के लिए बाट जो रहा था। इस्राएल में शांति आना है, इस्राएली लोगों के अंदर एक शांति मिल जाना है, क्योंकि उनको पहले ही पता है एक मसीह आने वाला है, वो आएगा, यहाँ पे राज्य शुरू करेगा, वो लोगों की पापों को क्षमा करेगा करके इस हालेलुया परमेश्वर का भक्त ने समझ लिया है। और पवित्र आत्मा उस पर था। समझ गए? इस 400 साल तक परमेश्वर की आत्मा कहीं पे वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जिन्होंने परमेश्वर के लिए इंतजार करते थे, जिन्होंने धर्मी व्यक्ति है, जिन्होंने परमेश्वर का भक्त है, उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा ने हालेलुया आकर बैठे थे। कोई भी अवस्था में भी हमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जो रेत के ऊपर घर बनाएगा तो बारिश आने के समय वो गिर जाएगा, वजन इसको कहता है। चट्टान के ऊपर बनाने वाले डरने की जरूरत नहीं है, जितना भी बारिश आवे, आंधी आवे, तूफान आवे, वो गिर नहीं जाता है। कारण क्या है? उन्होंने चट्टान के ऊपर अपनी मकान बनाया है, अपनी घर बनाया है। कई बार हमारी विश्वास भी इसी तरह होता है, रेत के ऊपर हमने आत्मिक घर बनाया है, कोई आंधी और कोई तूफान, कोई परेशानी आने के समय वो खत्म हो जाता है, मसीह जिंदगी से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारी चट्टान है। यीशु मसीह के ऊपर वजन के आधार पर हमारी आत्मिक जिंदगी बन गया तो कोई आंधी और कोई तूफान, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई हल मुसीबत, दुख और तकलीफ आने के समय हम वापस मुड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस शरीर इस दुनिया में खत्म हो जाता है, हमारी आत्मा प्रभु के साथ पहुंच जाता है। क्या हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे। इस व्यक्ति ने इसी तरीका से रहने के कारण क्या, भक्त होने के कारण क्या है, और इस व्यक्ति हालेलुया धर्मी बनने के कारण क्या है? परमेश्वर का कोई संपर्क नहीं था, देश पूरा हालेलुया पापियों से भरा हुआ था, लोग आराधना करते थे लेकिन परमेश्वर उसको सुनता नहीं था, परमेश्वर लोगों से दूर हो गया। इस्राएली लोग पूरे पापी बन गए थे, इस्राएली लोगों के अंदर इतना ज्यादा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के साथ का रिश्ता नहीं था, सारे खत्म थे। लेकिन इस इंसान के अंदर इसी रीति से परमेश्वर का कृपा आने की, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आने की, परमेश्वर का भक्त होने के लिए, परमेश्वर का धर्मी बनने के लिए कारण क्या है? हालेलुया हम देखने के समय वहां पे बाइबल में 2-3 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। एक तो फरीसी लोग, एक तो सदुसी लोग। इतिहास की रूप में देखा जाएंगे तो असीम नामक एक झुंड है और दूसरी एक नामक झुंड है कुमरान। मैं दोबारा बताता हूं, एक फरीसी और सदुसी लोग, इस दोनों के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। और तीसरा ग्रुप है इतिहास में है अजीमी लोग, चौथा कुमरान। ये फरीसी और सदुसी लोग हैं, वो जो पुरानी नियम को पूरी तरीका से जानने वाले हैं, उसके अनुसार चलने वाले हैं, सही दशवंध देने वाले हैं, लेकिन उनका अंदर कुछ स्वभाव अलग है। लेकिन वो भी परमेश्वर को पूरी तरीका से जानते थे। वो कठोर व्यक्ति थे परमेश्वर के लिए, अपनी हालेलुया धर्म के लिए कठोर लोग थे। वो लोग जो हसीमी लोग होते हैं वो थोड़ा सा अलग लोग हैं। अलग लोग मतलब जो सेपरेटेड लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु में आ गया तो उन्होंने तुरंत कबूल नहीं करते हैं। उनको पास ले आकर उनको पहले एक कपड़ा देते हैं, चिट्टा कपड़ा। चिट्टा कपड़ा देने के बाद उसको वेट करके देखते हैं वो क्या कर रहा है। वो सही हो गया तो उसको क्या करेंगे, आगे बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा सिर्फ हालेलुया मसीह जिंदगी में नहीं, यहूदियों के बीच में भी बपतिस्मा था और दूसरी धर्म में भी लोग बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना ने भी बपतिस्मा दिया है और भिन्न भिन्न तरीका से लोग, भिन्न भिन्न धर्म से भी बपतिस्मा था। इन लोग भी, हसीमी लोग भी उनको बपतिस्मा देंगे, फिर भी पूर्ण तरीका से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ दिन के बाद
उसका चाल चलन, कैरेक्टर, सब कुछ देखने के बाद, उसका जिंदगी में फल फ्रूट के समझने के बाद उनको अपने साथ बिठाकर खाना देना शुरू कर लेते हैं। इसका मतलब अपने मेज में हालेलुया बराबर बिठाते हुए खाना देना शुरू करते हैं। उस दिन उनको हालेलुया वो पूरी तरीका से हालेलुया ग्रहण कर लेते हैं। सेपरेटेड लोग हैं, पवित्रताई के लिए बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी को तैयार कर रखा हुआ लोग है। आखिरी व्यक्ति है कुमरान। एक कुमरान की लोग एक करते थे, परमेश्वर का जो वचन को, जो चमड़े की जो हालेलुया चमड़े होते हैं, चमड़े में उसको लिखते थे परमेश्वर का वचन को। इस हालेलुया ग्रुप का लोग, इस जाति की लोग, इन्होंने वचन को मूल भाषा से हालेलुया इन्होंने जो हालेलुया उन्होंने जो भाषा में जो चमड़े में उनको लिखना है। लिखने की बात क्या है, इन लोग रहने वाली जगह है जो समुद्र के किनारे, डेड सी करके एक समुद्र है, उसके किनारे रहते हुए हालेलुया रहने वाला शांत लोग। इस लोग लड़ाई के लिए नहीं जाते हैं, धर्म की लड़ाई के लिए नहीं जाते हैं, आम लड़ाई के लिए नहीं जाते हैं। अपने आप को बहुत शांत से रखते हुए हालेलुया अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं, क्योंकि इनको वचन का गहराई वो पूरी तरीका से जानते थे। ये लिखा हुआ इस हालेलुया जो परमेश्वर का वचन को इन्होंने एक मड़के के अंदर डाल के उन्होंने एक गुफा में रखा था। कुछ दिन की बाद हालेलुया वो गुफा से लोगों को ये परमेश्वर का जो हालेलुया जो चमड़े में लिखा हुआ वो जो हालेलुया वचन लोगों को मिला के इसको बोलते हैं डेड सी स्क्रॉल्स। इसी के द्वारा बाइबल लिखा गया है। इसी परिवार में एक व्यक्ति था, मैं आपको बोला हुआ शिमोन। जो सिमियोन है इस परिवार का, कुमरान परिवार का व्यक्ति है, इसलिए इनको वचन का जानकारी था। वचन के बारे में ज्ञान होने के कारण इसको परमेश्वर को पहचानने का कृपा मिला है। इसलिए 400 साल तक लोगों के ऊपर परमेश्वर का वाणी नहीं था, लेकिन इन्होंने, इनका परिवार ने, इनका खानदान ने, इनकी जो हालेलुया झुंड ने परमेश्वर का वचन के बारे में इनको जानकारी मिलने के कारण ये धर्मी बना है, ये फक्तों के बेटा है। जब हालेलुया उनका इच्छा था और कोई इच्छा जिंदगी में नहीं था, परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है करके वो यरूशलेम में मंदिर में रहते थे। उनका एम्बिशन यही था। हम बच्चे को पूछेंगे तो आपकी एम्बिशन क्या है, वो बताएंगे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मैं आईपीएस ऑफिसर बनना है। लेकिन शिमोन को पूछने के समय वो बताएगा इस दुनिया की उद्धार करने वाला को मेरे आंखों से मैं देखना है। प्रभु इनके ऊपर दिया हुआ वायदा भी यही था, तू देखने के बिना तू नहीं मरेगा। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार जब हालेलुया वो क्या किया है, यीशु मसीह को मंदिर में अपने माता पिता लेकर आने के समय 28वां वचन पढ़ेंगे उसका, लूका के सुसमाचार उसका 28। तो उसने उससे अपनी गोद में लिया है और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपनी दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों की लोगों के सामने तैयार किया है। समझ गया? यीशु मसीह उद्धार करता है करके वचन की द्वारा इनको पहले गहराई में
हालेलुया वचन के द्वारा इनके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बात बनी थी, इसलिए वो यीशु मसीह के लिए इंतजार कर रहा था। जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने हालेलुया यीशु को पहचाना नहीं, लेकिन हालेलुया जो वचन की गहराई प्राप्त किया हुआ हालेलुया सिमियोन ने पहचाना है। हालेलुया उन्होंने तुरंत बोला है, मेरे आंगों इस उद्धारकर्ता को देख लिया है करके परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा है। अब बड़े हो, अब छोटे हो, अब अमीर हो, अब गरीबी हो, यही नहीं है बात। आपके अंदर परमेश्वर को जानना है तो आप वचन की गहराई को जरूर जानना ही पड़ेगा। वचन की बगैर आप परमेश्वर को जानना मुश्किल होगा। वचन आपके अंदर नहीं है तो संकट के समय आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, संकट के समय आप डोल जाएंगे। वचन आपके अंदर है, वचन की गहराई आपके अंदर है तो आप डोलेंगे नहीं, क्योंकि वचन आपको स्थापित करेगा, वचन आपको स्थिर रखेगा, वचन आपके जीवन में काम जरूर करेगा। इस बात को जहां जहां पौलुस ने कलीसिया बनाया, वहां पे पौलुस इस बात को बहुत गंभीरता से बताता है। मसीह की जानकारी के लिए अपना सारे धन दौलत को पौलुस कहता है मैं कूड़ा समझता हूं। पौलुस के जैसे अमीर व्यक्ति कोई नहीं है, काफी अमीर व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए उन्होंने अपने आप गरीबी बन गया है। वो सब कुछ बातों को कूड़ा समझ रहा था। कारण यही था, उसका मेन चीज, मेन मकसद यही था, हालेलुया परमेश्वर का जानकारी से बढ़कर नहीं है धन दौलत, परमेश्वर की जानकारी से बढ़कर नहीं है इस दुनिया की आशीष। उस गुप्त बात को पौलुस समझ गया है। अपनी हालेलुया आत्मिक बच्चों को भी उन्होंने ये सिखाया। दूसरी तीमुथियुस की किताब में भी उस बात को हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वहां पे तीमुथियुस को बताने के समय हालेलुया इस बातों के बारे में बहुत जानकारी वो दे रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें इस बात के लिए बुद्धि दिया है करके उसको समझा रहा है। आखिर में आप देखा जाएंगे तो कोरिन्थ कलीसिया की हल्ले बनने के समय वहां पे लोग परमेश्वर के वचन में ज्ञानी थे, क्योंकि उसको स्थापना किया हुआ व्यक्ति हल्ले पौलुस था। कोरिन्थ कलीसिया को 18 महीने वहां खड़े होते हुए कोरिन्थ कलीसिया को उन्होंने स्थापना किया। कोरिन्थ कलीसिया बहुत हालेलुया पाप की जगह था। उस जगह में परमेश्वर ने उसको हालेलुया कहते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कोरिन्थ हालेलुया जगह पे जो कोरिन्थ हल्ले सिटी के अंदर उन्होंने कलीसिया बनाया। पहला कोरिन्थ पहला अध्याय में पढ़ने के समय वहां के लोग परमेश्वर की वचन में बहुत ज्ञानी थे। कारण क्या है? उसको स्थापना किया हुआ व्यक्ति हालेलुया पौलुस होने के कारण, पौलुस होने के नाते उन्होंने वचन के बारे में बहुत गहराई बातों को उनको सिखाया है। आखिर में देखेंगे तो उस कोरिन्थ हालेलुया कोरिन्थी पत्री में 12वां अध्याय में आएंगे। हालेलुया परमेश्वर का 9 वरदानों में एक वरदान यही है परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान ही हालेलुया एक वरदान है। आपका दिल और दिमाग को परमेश्वर खोले, आपके दिल और दिमाग को परमेश्वर खोलकर परमेश्वर के वचन की जानकारी आपको मिले तो इस कोविड की परेशानी के बीच में भी आप डोलेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर हालेलुया पूरी हालेलुया उम्मीद होगा। एक कोरोना आपकी शरीर को खत्म कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कभी खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि हालेलुया मेरा आत्मा परमेश्वर की वचन से बनाया हुआ है। आइए अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। इस कोरोना शायद हमारे शरीर को खत्म कर सकता है। एक दिन हालेलुया शरीर खत्म होने वाला है। कोरोना से खत्म हो जाए, नहीं है तो और कोई बीमारी से एक दिन खत्म होने वाला, नहीं तो हमें पूरा हालेलुया उम्र बीत कर मरना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए एक आनंद हाल की जिंदगी है। उस आनंद हाल की जिंदगी को इस दुनिया की कोई भी बीमारियों से खत्म नहीं कर सकती। परमेश्वर का वचन को जानो। गलत संदेश आपको बहुत मिलेगा टीवियों में और कई माध्यमों के द्वारा। आज गलत संदेश देने वाला काफी है। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाला गलत व्यक्ति है। सिर्फ हालेलुया जो हालेलुया यहोवा यहोवा करके बोलने वाला गलत व्यक्ति है। इसलिए और गलत सुसमाचार की बारे में, गलत संदेश के बारे में आप हालेलुया बहुत सावधान रखना चाहिए। मुझे सुनने वाले विश्वासियों, आपको
स्थिर रखना है, आप वजन की गहराई को प्राप्त करना है, आपकी पास्टर मानों के साथ संपर्क रखना है। नया नया उपदेश लेकर आने वाले काफी हैं, इसमें आप बचते रहना। परमेश्वर का वचन को पढ़ो, परमेश्वर का जानकारी प्राप्त करो, परमेश्वर की जानकारी के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी वचन की गहराई जानने के लिए मुझे कृपा दो। उसके लिए काफी लोग उपवास रखते हैं, वचन की जानकारी के लिए। हम अपनी जरूरतों के लिए उपवास रखते हैं। ये बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की जानकारी के लिए, वचन की जानकारी के लिए, गहराई के लिए हम प्रार्थना करें, उसको प्राप्त करें। तभी कोई भी शक्तियां, अंधकार की ताकतें हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर बाकी सारे आशीषें आपको जरूर देंगे। हालेलुया। इस सारे हालेलुया वचन, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, जिसमें से मुझे सुनने वाला कोई बीमार वाला है, प्रभु उनको चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और कोई परेशानी में है, उनका परेशानी को दूर कर सबसे ज्यादा लोगों को परमेश्वर की बारे में जानकारी मिलने के लिए, परमेश्वर का वचन का अर्थ समझने के लिए, इनकी दिल और दिमाग को प्रभु खोल कर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के लिए खड़े होने पाए, प्रभु की वजन के लिए खड़े होने पाए, जहां भी रहें परमेश्वर की वजन और हल परमेश्वर की समुख में रहने के लिए मदद करें। सारे आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बिंदी मांगते हैं, सुनिल ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू